सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, ले चलूं उन देश में कर मेरी प्रतीत। साहिब कहते हैं, ले चलूं उन देश में कर मेरी प्रतीत। भ्रम अंधेरा मिटाए के तोहे मिला दूं मीत, तोहे मिला दूं मीत। हे प्रिय सज्जनों, वह देश है सदगुरुदेव की सत्संग, जहाँ अनहद शब्द और अनहद वाणी होती है, सैन होता है, शब्द होते हैं, सदगुरु का ज्ञान है, वहाँ विवेक होता है और भजन स्मरण होता है। वहाँ कोई जीव जाते हैं, जहाँ कोई मानव जाता है और उनसे प्रेम और लगन करते हैं, प्रेम और लगन से सुनते हैं, प्रेम और लगन से सुनते हैं। प्रिय सज्जनों, वह अविगत पुरुष के देश में जाते हैं। वह अविगत पुरुष के देश में जाते हैं। अविगत सैन, अविगत शब्द, अविगत वाणी और अविगत ज्ञान और अविगत ही विवेक, वह हमें संतों से प्राप्त होता है, हमारे गुरुजनों से प्राप्त होता है। और वह देश अविगत देश कहा जाता है, जहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, चंचलता और भय, ये वहाँ है नहीं। और उस देश में जाने से हम निर्भय हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, निर्भय होने का कारण नहीं है कि ये सथूल ही त्याग कर निर्भय देश में और अविगत में जा रहे हो। प्रिय सज्जनों, इसी देश में ही आप निर्भय होकर भक्ति कर सकते हो, इसी ही देह में आप अविगत का दर्शन करते हैं। प्रिय सज्जनों, इसी देह में ही आप निर्भय होकर भक्ति करते हो और इसी ही देह में प्रिय सज्जनों अविगत का दर्शन करते हो। तथा यह कारण है कि आप जैसे लगन और वैराग और प्रेम से सुनोगे और उनके ज्ञान और विवेक में लीन रहोगे, तब यह सारी वस्तु प्राप्त होती है। प्रिय सज्जनों, इस संसार में 3 प्रकार की गंगा है। इसी संसार में 3 प्रकार की गंगा है। एक तो गंगा चल रही है, जल जिसे हम पीते हैं, पीने से हमारी आत्मा तृप्त होती है और शीतल हो जाती है और प्यास मिट जाती है, और उसमें नहाने से हमारा स्थूल पवित्र हो जाता है, और वस्त्र धोने से वस्त्र मैला है तो मैल मिट जाता है। और सर्वे ही मैलास, सर्वे ही मैल मिटा करके, चाहे स्थूल का हो चाहे वस्त्र का हो, हमें पवित्र कर देते हैं। हे प्रिय सज्जनों, दूसरी गंगा है ज्ञात गंगा, जिसे ज्ञात कहा जाता है। कितना भी दोषी हो, कितना ही उन्होंने दोष किया हो, तथा
न्यातगत गंगा के चरण में जाते हैं, जहाँ भले मानव बैठे हुए हैं, जिसे पंच कहा जाता है। और जब 84 न्यात इकट्ठी होती है, तो वो कितना ही दोषी मानव हो तथा उसे धोकर उज्जवल करके और न्यात अपने में स्वीकार कर लेती है, अपने साथ कर लेती है। एक बात विचारने की है इनमें, वह मैं बाद में बताऊंगा। तीसरी गंगा है हमारी सत्संग गंगा, जिनसे जहाँ साधु जिन विराजमान हैं, पूर्ण हमारे संत जिन विराजमान हैं, सदगुरुदेव विराजमान हैं, उनकी शयन, शब्द, भजन और वाणी, ज्ञान और विवेक, ये श्रवण करने से हमारे मन, बुद्धि, जीव, आत्मा ये पवित्र हो जाते हैं। तथा इन पहले हमने बात की कि इन तीनों में एक चीज की जरूरत है। क्षमा करना। इन तीनों में ही एक चीज की जरूरत है। वह चीज है, गंगा आपके घर आएगी नहीं, आपको गंगा के पास जाना पड़ेगा। तब आप स्नान भी कर सकोगे और वस्त्र भी धो सकोगे, लेकिन जाना पड़ेगा। ये समझ लेना, बिन गंगा में जाने से ना तो वस्त्र उज्जवल होता, ना तुम्हारी प्यास मिट सकती है, ना तो आपके वस्त्र उज्जवल हो सकता है, ना आपकी प्यास मिट सकती है, और ना ही आप स्नान करके और इसी देह को पवित्र कर सकते हो। तथा एक ही इनमें बात है कि गंगा के पास जाना पड़ेगा और गंगा में उतरना पड़ेगा, या उसके किनारे बैठ कर के जल लेके और स्नान करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा पानी, और आपके कपड़े और वस्त्र धोने पड़ेंगे। तथा बात एक है कि वहाँ जाना पड़ेगा। न्यातगत गंगा की बात हमने की, उसका भी यही कारण है कि उसी न्यातगत गंगा में जाना पड़ेगा और विनती करके सबके बीच में खड़ा होकर के और अपना जो आपने भूल की है या कोई ऐसा काम किया है, हे प्रिय सज्जनों, न्यातगत गंगा में वह आपको गंगा के बीच में जाकर खड़ा होकर वह आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और फिर सारी बात न्यातगत गंगा के हाथ में देनी पड़ेगी कि अभी ये गलती मेरी है, ये मुझसे भूल हुई है, ये मुझसे दोष हुआ, और आप गंगा हो, न्यात गंगा सबसे बड़ी गंगा हो। आप मुझे जो भी बात कहोगे मैं वो सुनकर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, और मैं आप सबका मैं दोषी हूँ। यह प्रिय सज्जनों, तो न्यातगत गंगा ऐसी अप्रबल शक्ति है, उसका जितना भी अशुभ काम या दोष किया हुआ है वो धो करके, वो मिटा करके, अपने साथ ले करके, रोटी पानी खिला करके, और उसे न्यातगत गंगा अपने साथ ले लेगी, अपने साथ बिठा देंगी, और उसका कर्म दोष सारे मिटा देंगे। तथा बात वही एक है कि गंगा के पास भी जाना पड़ेगा, तो न्यातगत गंगा में भी जाना पड़ेगा। अभी सत्संग की बात है कि सत्संग में हमें ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, शयन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी की प्राप्ति हो, तथा सत्संग में जाना पड़ेगा। प्रिय सज्जनों, सत्संग में जाना पड़ेगा, और जाएंगे नहीं तब तक ये दोष और पाप मिटेंगे नहीं। किसी संत ने एक वाणी में कहा है, सत्संगत भव तारण गंगा, नावे निर्मल हो जाए अंगा।
सत्संगत भव तारण गंगा, नावे निर्मल हो जाए अंगा, जात वर्ण का मिट जाए दंगा। हे प्रिय सज्जनों, सत्संग में जाति पाति वर्ण विचारा कुछ भी नहीं होता है। और अंगा, हमारे 5 अंग पवित्र हो जाते हैं, 5 गुप्त अंग और 5 दृष्टि में आने वाले अंग। गुप्त अंग है मन बुद्धि जीव और आत्मा, ये सारे सत्संग में जाके पवित्र हो जाएंगे। और दृष्टि में आने वाले वह है श्रवण, नेत्र, मुख और हाथ पांव। यह प्रिय सज्जनों, ये सर्वे ही पवित्र हो जाते हैं। संतों के ज्ञान सुनते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, संतों के भजन सुनते हैं, स्मरण सुनते हैं, सैन और शब्द सुनते हैं, उनसे हमारा तन मन और आत्मा ये सर्वे ही पवित्र हो जाता है। तन माना स्थूल, मन बुद्धि जीव आत्मा और सुरता, ये सारे ही पवित्र हो जाते हैं। तथा बात इसमें एक है, इन तीनों में बात एक ठहरी हुई है। गंगा के पास नहीं जाओगे तो मैले कपड़े आप धो नहीं सकोगे और आप पानी पी नहीं सकोगे, और सथ वहाँ जाकर के स्नान बगैर गए बिन स्नान नहीं कर सकोगे। और न्यात गंगा में गए बिना आपके जितने भी दोष है वह मिट नहीं सकते, जाना जरूर पड़ेगा। और सत्संग है सर्वे कर्म के बंधन से आपको मुक्त करके और परमात्मा के दर्शन कराएंगे और निर्बंधन निरेकार परम तत्व परमात्मा में लीन कराएंगे। तथा इनका भी कारण एक है कि आप लगन और वैराग्य से सत्संग में जाओगे। तीनों जगहों पे गंगा है, लेकिन जाना आपको पड़ेगा और प्रेम उनसे रखना पड़ेगा और उनकी मान और मर्यादा रखनी पड़ेगी, तब जाके स्थूल और कपड़ा गंगा से पवित्र होता है और मानव का दोष संसार रूपी जो किए हुए वो न्यात गंगा से पवित्र होता है। न्यात गंगा से वो पवित्र करके और न्यात उसको अपने साथ ले लेंगी और सर्वे बंधन से मुक्त करा करके सदगुरुदेव परम तत्व परमात्मा में लीन कर देगा और सर्वे बंधन से मुक्त कर देगा। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।